ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या काम है देखना। पहले तो आपको ऑप्टिकल का नाम सुनते ही आप समझ में आ गया होगा, आपको लाइट से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इसका। ये जो बल्ब दिख रहा है ना आपके चारों तरफ, ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेस, और इससे निकलने वाला लाइट भी ऑर्डिनरी लाइट होगा। तो ऐसे मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। मान लो आपके पास एक लाइट सोर्स है बल्ब, ये कोई लाइट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट निकला। जब ये लाइट निकलेगा तो इसका जो वाइब्रेशन है बेटा, ये सभी डायरेक्शन में होगा। लाइट का वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होगा, इसे ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये लाइट सोर्स और ये ऑर्डिनरी लाइट। इसी को एक निकोल प्रिज्म से पास करा दो। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक निकोल प्रिज्म, निकोल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे बनाया था, निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म से जब जैसे आप इसको पास कराते हो, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आ जाता है। इस लाइट का जो वाइब्रेशन है वो एक डायरेक्शन में आ गया। देखना यहाँ पे जैसे ये लाइट सोर्स से जैसे लाइट निकला वो सारे डायरेक्शन में मस्त घूम रहा है, सारे डायरेक्शन में। जैसे निकोल प्रिज्म से पास हुआ वो केवल एक डायरेक्शन में आ गया, उसका वाइब्रेशन सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। अब ये जो है इसे पीपीएल बोलते हैं। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट का प्लेन पोलर हो गया, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। जैसे अभी तक ये मस्त चारों तरफ से घूमते हुए आ रहा था, और जैसे इससे पास हुआ अब इसका डायरेक्शन एक सेम हो गया। अब ये एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस कंपाउंड के बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो लाइट के साथ खेल रहा है या नहीं, उस कंपाउंड को रास्ते में रख दो। आपने ये कंपाउंड रास्ते में रख दिया, कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने रास्ते में रख दिया। अब रास्ते में निकलने के बाद देखो, लाइट इंटर तो ऐसे कर रही है, लेकिन निकल तीन तरीके से सकती है। या तो जैसे इंटर कर रही है वैसे निकले, पहला चांस ऐसा हो सकता है कि जैसे इंटर किया वैसे निकले। दूसरा चांस हो सकता है कि वो राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके निकले कुछ एंगल थीटा। तीसरा हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके कुछ एंगल थीटा निकले। तीन काम हो सकता है। तो भैया जैसे इसको ऐसे समझते हैं, सामने एक पर्दा है और इस तरफ से लाइट मारा जा रहा है। लाइट जैसे आपने लेजर लाइट बहुत मारा होगा बचपन में, आज भी किसी के घर पे। अच्छा, आजकल तो लेजर लाइट के सामने वो दिल उल बना के बन के आने लगा है ना। अच्छा, नहीं देखा क्या यार, तुम लोग क्या तुम लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया नहीं ना। कैसा जीवन है, सीधा सादा जीवन है तुम लोगों का। एक समय आएगा बेटा जब उम्र निकल जाएगी, तब कहोगे काश कर लिया होता। तभी मौका है, एक उम्र आएगी ना, उसके बाद मन करेगा कि यार कर लेना चाहिए था, अब तो कुछ हो नहीं पा रहा है। समय बरम बेटा, मेरी तो उम्र निकल गई ना, हमने तो अपने ज़माने में खूब किया। अब एक तो इंडिया में देखो, इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। आप यकीन मानो, सच में कह रहा हूँ, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं ना कि बाकी कंट्रीज और इंडिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। वो अलग बात है बेरोज़गार हैं। आप ना हो तो टिकटॉक रील पे देख लो, इतने भाई ऐसे सब लोग मतलब कारनामे दिखाते हैं, मैं क्या बता सकूँ। इधर देखो, फ़िलहाल ये लाइट है, ये लाइट आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है। अब तुम लोग मतलब प्लान करने लगे ना कि किसके घर पे मारना है। इधर आओ, आप इधर सब लोग इधर देखो। आप बात करना बाद में, वो सब प्लान बाद में क्लास के बाद बनाना। फ़िलहाल ये लाइट ऐसे जा रही है, दो चांस है। ये लाइट ऐसे सीधे ऐसे जा सकती है, या ऐसे जाते समय जैसे कंपाउंड से अंदर निकली, जब निकलते समय राइट साइड में रोटेट होकर निकल सकती है,
या वो ऐसे के बजाय लेफ्ट साइड में रोटेट होकर निकल सकती है। तो चाहे राइट साइड में रोटेट हो चाहे लेफ्ट साइड में रोटेट हो, उसने लाइट को रोटेट तो किया ना इस कंपाउंड ने। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लाइट रोटेट हुआ इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लाइट रोटेट नहीं हुआ तो समझ लेना ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो तो समझ लेना, और ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये लाइट को रोटेट कर दे रहा है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करे, जैसे गया वैसे ही वापस आ जाए, तो समझ लेना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लिखेंगे कंपाउंड, एक इसमें लिखने, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म, when ordinary light passed through Nicol prism, it get polarized, it get polarized, it get polarized। ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करो, लिखें when plane polarized light passed through any coordination compound, when plane polarized light passed through any coordination compound, when plane polarized light passed through any coordination compound and it get rotate, then compound is said to be optically active compound, then compound is said to be optically active compound, otherwise it is optically inactive। अगर ये रोटेट किया तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, अदरवाइज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। Otherwise it is said to be optically inactive। Next point, if rotation is clockwise, then compound is said to be dextrorotatory, compound is said to be dextrorotatory or deform। कंपाउंड क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डीफॉर्म बोलेंगे। देन कंपाउंड इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और डीफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, डीफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, if rotation is anti-clockwise, then compound is said to be levorotatory, L-E-A-V-O, levorotatory. Then compound is said to be levorotatory or L form. या तो हम इसे सिंपली L फॉर्म बोलेंगे या डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी फॉर्म बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, नेक्स्ट। देखना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, मान लो कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें जो भी कंपाउंड आप बना रहे हैं, जो भी कंपाउंड आपने अभी रखा है, उसका आपने मिरर इमेज बनाया और मिरर इमेज बना करके देखा कि क्या वो सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो चांसेस, या तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो उसको एनेंशियोमर बोलेंगे। लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एनेंशियोमर। एनेंशियोमर लिखेंगे। इफ द मिरर इमेज ऑफ अ कंपाउंड,
if the mirror image of a compound if the mirror image of a compound that cannot be superimposed on one another, that cannot be superimposed one another, called enantiomer, called enantiomer। जैसे बेटा देखना इधर, मान लो एक कंपाउंड M है, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, ये है C और ये है C, ये D और ये E है। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ, ध्यान देना, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ, ये मिरर रख दिया बीच में, तो M, बताओ मिरर इमेज कैसे बनेगा? B इधर आएगा, ये भी B इधर आएगा, हाँ या ना? ये C इधर आएगा और ये C भी इधर आएगा। ये क्या है? नहीं, ये D है, ये D और ये क्या आ गया? E। अगर ये देखो, क्या ये मिरर इमेज है? लेकिन उठाओ और उठा करके रखने की कोशिश करो, क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं। तो ये कहेंगे कि ये दोनों मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एनांशियोमर। क्या बेटा? तो मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज ना हो तो उसमें लेना क्या है? एनांशियोमर। तो जो भी एनांशियोमर है वही या तो एक को इसमें आप डी फॉर्म बोलोगे कि ये क्या है बेटा? डी फॉर्म, तो ये क्या होगा? एल फॉर्म। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कौन डी है कौन एल है। जैसे ये फैन चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? जो फैन हम नीचे से देख रहे हैं और कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, अगर सीलिंग पे बैठ के कोई देखे उसी को क्या लगेगा? वो क्लॉकवाइज। तो किसी भी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे मान लो एक बाइक वाला इधर से इस गेट से एंट्री करे और इधर से खिड़की से बाहर निकाल ले, तो मेरे लिए वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ गया है। अगर कोई मुझसे आगे पूछे वो किधर गया, मैं बोलूँगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। हमारे लिए लेफ्ट टू राइट, आपके लिए लेफ्ट टू राइट है, मेरे लिए राइट टू लेफ्ट है। मैं उससे बोल रहा हूँ भैया राइट टू लेफ्ट गया है, और आपसे पूछा, आपने बोला लेफ्ट टू राइट, कौन सही है? मैं सही हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ? नहीं, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। मेरी जगह आकर आप देखोगे तो वही राइट टू लेफ्ट मिलेगा, और मैं आपकी जगह जाके देखूंगा तो लेफ्ट टू राइट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं तो मैं आपको पीट दूं कि मैं टीचर हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। रेफरेंस होता है बेटा, कोई कभी भी गलत नहीं होता, बशर्ते हर कोई अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को देखता है। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप सही हो, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं सही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसको डी फॉर्म बोल दिया तो इसको एल बोलोगे, और आप में से किसी ने इसको एल बोल दिया तो इसको डी बोलोगे। दोनों को डी या दोनों को एल नहीं बोलो। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसके ट्रिक्स देख लेते हैं कि कोई कंपाउंड देखते ही कैसे पता चले कि उसके कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो आप ट्रिक देखते हैं और इसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ट्रिक टू फाइंडिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। देखो बेटा, जो भी कंपाउंड आपको दिया हो, ध्यान देना, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया हो, पहले सुन लो बेटा, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया हो उस कंपाउंड में दिए हुए लिगेंड का पेयर बनाना है आपको, बस और कुछ नहीं। पेयरिंग करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहला पेयर ए का बनाया और दूसरा पेयर बी का, एक पेयर हुआ। दूसरा मैंने क्या किया, ए बी का एक पेयर बना दिया और ए बी का एक और पेयर बना दिया। तो कितने पेयर बने बेटा? एक ये। प्रोबेबिलिटी बस देखनी है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये दोनों इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। जितने चांसेस में आप लिख सकते हो इसको सेट करके, उतने उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा।
फिर आप सोच रहे हो ऑप्टिकल आइसोमर का क्या मतलब, अगर कभी भी ए कहीं दिख जाए या ए बी वाला 2 दिख जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अदरवाइज सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब बताओ इस हिसाब से बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा, इनएक्टिव। कहीं ए दिख जाए या ए बी दिख जाए तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो बताओ या ए या ए बी दोनों सेम दिख गए ना, सेम लिगेंड का एक पेयर दिखे या 2 सेम पेयर दिखे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव। तो बताओ A2 B2 वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2, और उसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 0। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए NiCl2Br2, बताओ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए, 2, एक सिस और एक ट्रांस। वेरी गुड। अगर दूसरा क्वेश्चन MA3B3 है मान लो, और मैं चाहता हूँ कि आप बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले AA, उसके बाद बचा क्या, AB, यही ना, उसके बाद क्या हुआ, BB। एक तो सेट ये हो गया, दूसरा सेट बताओ और क्या कर सकते हो, AB आपने इसको सेम रखा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक 2 सेट बनेगा। हाँ, BB AB और AB, और कोई, अभी B कितने हुए और A कितने हुए, तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो आपने कहा कि ये 2, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 2। देखना बेटा, MA2 B2 C2, चलो बना के दिखाओ, AA BB CC। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना, अब इन दोनों का इंटरचेंज करके बताओ। तो AB CC ऐसे रह लो, फिर आप क्या करोगे, इसका इसके साथ इंटरचेंज देखो, तो AC BB और AC हो गया। अब आपने क्या किया, इसको रहने दो, इन दोनों का चेंज किया, AA BC है ना। अब एक इसका चेंज करो, AB BC और AC। अब ज़रा बताओ इधर इधर देखो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली कैसे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका एक D फॉर्म बनेगा और एक L फॉर्म बनेगा। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 6। जब आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान देना, जब आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात की जाएगी तो 1 2 3 4 और 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, लेकिन अगर टोटल आइसोमर की बात की जाएगी तो 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये 2 आइसोमर शो कर रहा है, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, 5, लेकिन टोटल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या होगा बेटा, स्टीरियो आइसोमर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कोई भी कंपाउंड आएगा आप बस क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, जितने पेयरिंग बनेंगे वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब फिर आपको चेक करना है क्या AA या AB वाला 2 दिख रहा है या कोई AA वाला दिख रहा है, यानी कि सेम लिगेंड वाला दिख जाए या सेम पेयर 2 बार दिख जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव है। इन सब में हमने देखा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये हमने देखा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात क्लियर हो गई?
इस टाइप से आप कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉन्डिंग। 2 बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में है, 2 थियरी है बॉन्डिंग की। एक थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी और एक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।